गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसके स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट है, ए कंडक्टर हैज 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज क्यू कितना दिया है, प्लस 9.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस और मोर, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे या ज्यादा होंगे, देन द नॉर्मल पोजीशन ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पर नॉर्मल पोजीशन से। तो हमें एन बताना है कितने होंगे। देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे चार्ज का, Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो E इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन ई। इसमें आप वैल्यू पुट कर लो तो N इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, Q अपॉन ई। Q और E की वैल्यू पुट कर लो तो N इक्वल्स टू Q की वैल्यू 9.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इससे 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल, यहाँ से डेसिमल कट गया, 16 6 जा 96, तो n इक्वल्स टू माइनस का 6। तो कितना है, माइनस में है इसलिए लेस, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेस होंगे यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेस। ठीक है, लेस देन नॉर्मल पोजीशन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए वायर इज 1.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है, दो वायर्स के एंड पर। ऑन पासिंग करंट थ्रू इट, जब इसमें हम करंट पास करते हैं, 15 जूल्स एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन 20 सेकेंड्स। तो एनर्जी कितनी ऑब्टेन्ड होती है, ये 15 जूल कितने सेकंड में, टाइम लग रहा है इसमें 20 सेकंड। ठीक है, तो इसमें बताना है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द वायर, आई बताना है। तो इसको निकाल लेंगे, सबसे पहले इसमें क्यू निकालना पड़ेगा हमें। वर्क का फॉर्मूला जो होता है वही एनर्जी का भी होगा सेम, तो वर्क इक्वल्स टू एनर्जी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, तो W इक्वल्स टू होता है हमारे पास Q इंटू डेल्टा वी, Q इक्वल्स टू W अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, W की जगह पर क्या लिख लेंगे हम, E लिख लेंगे, तो इसको हम E अपॉन डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी 15 जूल, डेल्टा वी है 1.5, पॉइंट हटा के 10 लगाओ ऊपर, 15 से 15 कैंसिल, Q इक्वल्स टू 10 कूलाम, 10 कूलाम चार्ज हो गया ये। अब इसमें करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। I इक्वल्स टू Q की वैल्यू 10, T की 20। इससे इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर करंट चल रहा है इसमें। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसे सोल्व करेंगे। 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 20, 24 एंड 30 ओम आर अरेंज इन नंबर फर्स्ट सीरीज। तो 3 हमारे पास वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम है। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, नंबर सेकंड पैरेलल, फिर पैरेलल में अरेंजमेंट्स। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच सिचुएशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हर सिचुएशन में। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट में इन सीरीज, सीरीज में जब हमने वायर को कनेक्ट किया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनके रेजिस्टेंसेस देखेंगे किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से ऐड हो जाएंगे सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
20 प्लस 24 प्लस 30, तो कितना हो गया ये हो गया 74। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना 74 ओम। ठीक है, पहले का तो आंसर ही आ गया फर्स्ट पार्ट का। फिर उन्होंने कहा इसमें पैरेलल में भी निकालो, तो पैरेलल में निकाल लेंगे। नंबर सेकंड पार्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r1 की वैल्यू कितनी, r1 की वैल्यू है हमारे पास 20, r2 की 24, r3 की 30। ठीक है, क्या आंसर आएगा देखो इसमें। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसा एलसीएम होना चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 120 आ गया, 20 से 6 टाइम, 24 से 5 टाइम्स, 30 से 4 टाइम्स। तो ये कितना हो गया हमारे पास 15/120 आ गया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास 15/120। ठीक है, तो ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 15 1 जा 15, 15 8 जा, तो आर इक्विवेलेंट को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल में आ गया 8 ओम। देखिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 2 ओम। हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर दिए हैं, तीनों की वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, हाउ शुड दे बी कंडक्टेड, उनको कैसे कंडक्ट करेंगे इन ए सर्किट में, सो दैट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स 3 ओम, जिससे कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, R1 एंड R2 को हम पैरेलल में ले रहे हैं। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में ले लो इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में जब हम लेंगे तो 1/r12 लिख रहा हूं मैं इसका इक्विवेलेंट, जिससे हमें पता रहा है पहला और दूसरे को हमने क्या किया है, इसमें इक्विवेलेंट निकाला है। तो 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r12 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, तो 1/r12 और 1 ऊपर ऐड हो जाएगा, r12 1/r12 2/2, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, तो रेसिप्रोकल करके r12 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया। दो का कॉम्बिनेशन। अब इस 1 ओम को थर्ड के साथ सीरीज में लगा दो, तो इसमें इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, R12 एंड R3 आर इन सीरीज में लगाओ इसको, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, R12 जोड़ देंगे R3 में। ठीक है, R12 की वैल्यू कितनी, R12 है 1, R3 कितना है 2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना 3 ओम। ठीक है, 3 ओम आंसर आ गया। तो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, पहले दो को पैरेलल में, फिर उसका जो इक्विवेलेंट आया उसको थर्ड वाले के साथ सीरीज में, तो हमारा 3 ओम आंसर आ गया जो इन्होंने कहा था। ठीक है, देखिए भाई, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक बार पढ़ देता हूं, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 5 ओम, ये कनेक्टेड है सीरीज में। इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, इज अप्लाइड एट द 2 एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, 2 एंड पर कॉम्बिनेशन के। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, V1 V2 V3 बताना है, मतलब रेजिस्टेंस के हर एंड पे बताना। तो इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकाल लो आप। R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट 2 प्लस 3 प्लस 5, तो R इक्विवेलेंट 10 ओम।
ठीक है, 10 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट यहाँ पे सबसे पहले। अब इसमें करंट निकाल लो, आई इक्वल्स टू कितना भाई, वी अपॉन आर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट, डेल्टा वी कितना दिया है इन्होंने, डेल्टा वी दिया है 3 वोल्ट, तो आई इक्वल्स टू डेल्टा वी कितना 3 और ये 10 है तो 3 अपॉन 10 आ गया, इतने एम्पियर आ गया ये इसको हम 10 से डिवाइड करके 0.3 एम्पियर लिख लेंगे ऐसे। करंट सेम रहता है सीरीज में। तो अब हमें हर एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V1 V2 और V3 निकाल लेंगे। तो डेल्टा V1 निकाल लो पहले कितना, IR1, डेल्टा V2 कितना, IR2 और डेल्टा V3 IR3। डेल्टा V1 I की वैल्यू 0.3, R1 की वैल्यू 2, तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू कितना आ गया 0.6 वोल्ट। ठीक है, 0.6 आ गया। इसके बाद डेल्टा V2 I कितना 0.3, R2 कितना 3, तो डेल्टा V2 आ गया कितना 0.9 वोल्ट। इसके बाद डेल्टा V3 0.3, R3 कितना 5, तो कितना जाएगा डेल्टा V3 इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। ये आंसर आ गया इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन। एक फिगर में जो हमें दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, इसमें करंट बताना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा वी कितना होगा इसमें इन 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ इट, 1 ओम रेजिस्टेंस में। तो हम उसको निकाल लेंगे कैसे, देखो पहले सबसे पहले आप इसमें रेजिस्टेंस निकालो इक्विवेलेंट। ये 3 और 6 साफ दिखाई दे रहा है, करंट बट रहा तो किसमें है, पैरेलल में है। तो इसमें लिख लेंगे 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। किसमें भाई, पैरेलल में है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम। 2 ओम आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे सुनो, इसमें क्या करना है, 2 ओम आंसर आ गया हमारे पास। 2 ओम आंसर को हम क्या करेंगे 1 ओम के साथ में सीरीज में जोड़ देंगे। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा इसमें कितना 1 ओम एंड ये आर इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम, इन दोनों को मिला के कितना आ गया 2 ओम आ गया। और ये जो पूरा आएगा ना इसमें, ये और ये 1 ओम दोनों के दोनों किसमें सीरीज में, 1 ओम एंड ये कितना है 2 ओम आर इन सीरीज में है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिला के जो आया हमारे पास वो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम आ गया हमारे पास, और ये सीरीज में है। तो आर ई डैश इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आर ई डैश इक्वल्स टू 3 ओम, 3 ओम आ गया आंसर ये। ठीक है, अब देखो सारे का मिला के 3 ओम आ गया यहाँ पे, और इन्होंने डेल्टा वी कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है। तो करंट निकाल लो, तो करंट निकालने की कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा आई इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर ई डैश। आई इक्वल्स टू डेल्टा वी कितना 9 अपॉन 3 जा, तो 3 एम्पियर का करंट चल रहा है इसमें। 1 ओम वाले में पूछा उसने V1 कितना होगा, तो डेल्टा V1 पूछा है, आई मतलब 3 और R कितना है वहां पर, R1 होगा 1 ओम, आई आर वी इक्वल्स टू आई आर, तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू 3 वोल्ट आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन द एडजॉइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है 1 ओम, डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है ये रहा 1 ओम। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 20 वोल्ट और ईएमएफ एप्सिलॉन कितना है 20 वोल्ट है। ठीक है, फाइंड नंबर फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का नंबर फर्स्ट केस में। ठीक है, पहले केस में देखो 4 ओम और 2 ओम किस में है, सीरीज में है। 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, एंड 2 ओम आर इन सीरीज।
ये सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से क्या आएगा इनका, आर डैश बोल दूं इसको, आर डैश इक्वल्स टू, चलो इसको मैं आर इक्विवेलेंट ही बोल देता हूँ, 4 + 2, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा इन दोनों का 6 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का 4 और 2 का 6 ओम आ गया। अब यहाँ करंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साफ, करंट दो पार्ट्स में, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो करंट बढ़ रहा है, तो 6 और 6 किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर ये इनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन आया 6 ओम एंड नीचे वाला 6 ओम आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से क्या बोलेंगे इसको, आर ई डैश 1/r ई डैश, तो 1/6, 1/6, तो 1/r ई डैश 6 एलसीएम, 1 + 1 ऊपर, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आर ई डैश इक्वल्स टू 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आर ई डैश इक्वल्स टू 3 ओम, 3 ओम आ गया। इन दोनों का मिला के 3 ओम आ गया पूरा, मतलब 3, 6 और 1, ये किसमें सीरीज में है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, तो इसको हम क्या निकाल लेंगे, आर ई डबल डैश, तो 1 + 6 + 3, तो आर ई डबल डैश इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, ये 10 ओम आ गया। अब क्या करेंगे इसको इसमें हम सेकंड पार्ट में करंट निकाल लेंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका 10 ओम। सेकंड पार्ट है इसका, करंट निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लगाओ, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू कितना, फॉर्मूला क्या लगेगा, ईएमएफ कितना दिया है इसका 20 वोल्ट, तो ε/r ई डबल डैश, तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन की वैल्यू 20, r ई डबल डैश कितना 10, 10 2 जा, तो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ गया। देन थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड बी, पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो उसको निकाल देंगे नंबर थर्ड पॉइंट। ठीक है, करंट कितना चल रहा है इसमें 2 एम्पियर और इसका इक्विवेलेंट है 3 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, क्या बोलेंगे उसको, डेल्टा वी कितना बैठेगा, 3 ओम है ना पूरा मिला, डेल्टा वी 3 बोल रहा हूं मैं से, तो करंट आई और रेजिस्टेंस कितना है आर ई डैश है इसका, तो डेल्टा वी 3 इक्वल्स टू 2 × 3, तो डेल्टा वी 3 इक्वल्स टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लो एक बार। इन द गिवन सर्किट ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग, तो करंट आई कितना चल रहा है 1.5 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू बतानी है फर्स्ट पार्ट में, तो आर इक्वल्स टू हमें सिंपली पता है V/I होता है। ठीक है, V देखो ये दे रखा है इन्होंने 3 वोल्ट आर के लिए, तो ये 3 रख लेंगे V की वैल्यू तो, और I की वैल्यू 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/1.5, पॉइंट हटाओ 0 ऊपर, 15 2 जा 30, तो R इक्वल्स टू 2 ओम, 2 ओम आ गया। सेकंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, या जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2 + R3, यही तो होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ठीक है, R1 कितना है भाई, R1 हमारे पास 3 ओम है, R2 कितना है, R2 हमारे पास अभी निकला 2 और ये 4, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9 ओम आ गया। ठीक है, 9 ओम आंसर आ गया इसमें। अब इसमें एक काम कर लो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल्स टू I की वैल्यू तो 1.5 है और R की है 9, तो डेल्टा V इक्वल्स टू कितना 13.5 वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम
फ्रॉम ए पॉइंट एट 120 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 130 वोल्ट, तो डेल्टा वी कितना 130 माइनस 120, डेल्टा वी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, W इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू कितना दिया है हमें, क्यू दिया है इन्होंने 3 कूलाम, तो W इक्वल्स टू 3 इंटू 10, W इक्वल्स टू 30 जूल, 30 जूल आ जाएगा वर्क। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर कैरिंग 3 एम्पियर करंट इज 0.6 वोल्ट। आई कितना करंट दे रखा है इन्होंने 3 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है डेल्टा वी 0.6 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो रेजिस्टेंस आर बताना है, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू होता है डेल्टा वी अपॉन आई, तो आर डेल्टा वी कितना है 0.6 और आई है 3, तो पॉइंट हटा के 10 नीचे लगाओ, 3 2 जा 6, 2 अपॉन 10, तो 10 से डिवाइड करके 0.2 एम्पियर, एम्पियर में नहीं ओम में, 0.2 ओम आ गया आंसर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 2.2 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन एक प्रेस दे रखी है आपको जो कि 2.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, कितना 2.2 एम्पियर, और सप्लाई लाइन V इक्वल्स टू 220 वोल्ट है। ठीक है, तो हम पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का, तो R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V कितना 220, I 2.2, पॉइंट हटाओ 10 ऊपर लगाओ, 22 10 जा, तो 10 की 10 में 100 ओम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो करंट बताना है कितना ये ड्रॉ करेगी जब इस तरह के वोल्टेज से कनेक्टेड होगी। तो V डैश 110 है, I डैश निकालना है, R सेम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का, तो इसमें निकाल देंगे हम I डैश इक्वल्स टू V डैश अपॉन R, V डैश 110 अपॉन R 100, 0 से 0, तो I डैश इक्वल्स टू 1.1 एम्पियर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।